हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है तमिलनाडु, ये लास्ट चैप्टर है। ये सब का कहारा वाला चल रहा है, समझ में आ रहा है? कहारा का मतलब समझ रहे हैं? मैंने आप लोगों को प्लेस स्थान के बारे में मैंने चिन्हित करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, समझ में आ रहा है? अब एक मैं इंडिया का मैप आप लोगों के सामने मैं रख दूँगा। अगर मैं आप लोगों से मैं पूछूँ कहूँगा कि आप लोग उसमें तेलंगाना खोजिए, चाहे तमिलनाडु खोजिए, तमिल खोजिए, चाहे इधर गुजरात, ऐसा नहीं कि आप लोग कश्मीर में जाकर खोजेंगे, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक प्लेस, एक एक जगह के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, समझ में आ रहा है? मैंने रत्नागिरी के बारे में बताया था, महाराष्ट्र में बहुत से अच्छे लातूर के बारे में बताया था। अब ऐसा तो नहीं कि रत्नागिरी लातूर को हम खोजने का प्रयास करें, तो हम ऐसा कि नहीं कि हम महाराष्ट्र में छोड़ करके हम तेलंगाना में खोज करें, चाहे छत्तीसगढ़ में खोज करें, ऐसा गलतफहमी आप लोगों को तो होगा नहीं। मैंने उड़ीसा में मैंने बताया था, जो गोवर्धन पीठ है, श्रृंगेरी पीठ के बारे में बताया था, आइए समझिए। शारदा पीठ के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। मैंने उसके बाद से मैंने पीसीबी के बारे में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। बेलगांव के बारे में बताया था, बेलगांव के बारे में कैसे 1924 ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। तो ऐसा तो नहीं बेलगांव पूछेगा तो दूसरे तरफ घूमेंगे, ऐसा डाइवर्ट हुआ तो हम होंगे नहीं। मन 29 स्टेट जो भी था मैंने आप लोगों को पूरा जितना भी राज्य था हमारे इंडिया में सब कुछ मैंने आप लोगों को एक लास्ट वीडियो के बाद से केरल बचेगा, और केरल के बाद ये वीडियो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। केरल के बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इस सब तो केरल चल रहा था, अभी तो असली चीज़ें तो अभी अब आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। क्योंकि अब इंडियन मैप टोटल मैंने मुख्य जगह, मुख्य प्लेस, पहाड़ वगैरह, दर्रा वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया। मैंने बोरघाट, फारघाट, दर्रे महाराष्ट्र में ये सब चीज़ों के बारे में बताया था। बरावाचला क्या होता है, सुतला क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। नाथुला क्या होता है, नितला क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। उसके बाद से मैंने दाखला अबेर बेसमी पटकोई पहाड़ियों के बारे में मैंने इसके पहले में चर्चा किया था। गारो खासी जनतिया के बारे में बताया था। रायसेन राजपाल की पहाड़ी कहाँ है, ऐसा तो नहीं आप लोग पहाड़ी आराम से आप लोग बता देंगे कौन कहाँ पहाड़ी कैसे हैं, आई बात समझिए। उसके बाद से मैंने कुछ झीलों के बारे में बताया था। मैंने क्रेटर झील, जो भी झील, सांबर झील था। उसके बाद से मैंने झील का निर्माण कैसे होता है, ये सब चीज़ों मैंने और चिकन लेक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। दो कलाम जब मैंने पढ़ा उसके चीज़ों के बारे में आप लोग महाराष्ट्र के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आंध्र प्रदेश में मैंने अच्छी चीज़ों के बारे में चर्चा किया था, जिससे मैंने बहुत सी चीज़ों के बारे में आप लोगों से चर्चा किया था। गुजरात के बारे में मैंने कच्छ का रण बताया था, गुजरात उसकी हुआ है, समझ में आ रहा है? मैंने बताया था असम में जो इलाका है, गारो की पहाड़ी मैंने आप लोगों को बताया था, गिरनार की पहाड़ी बताया था। इस सब चीज़ों के बारे में मैंने बहुत सी ज्योग्राफी मैंने पूरी चर्चा किया था। उसके बाद से मैंने आप लोगों को तटीय क्षेत्र बताया था, मलाबार डॉट, इधर मैंने पोरबंदर डॉट, उसके बाद से उत्कल डॉट, उत्तरी सरकार डॉट, उसके बाद से मैंने कन्नड़ या किनारी तट, सह्याद्री तट, कटियावाड़ तट, बहुत से तटों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। ऐसा तो नहीं आप लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, आई बात समझ में। आज का टॉपिक मेरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में सबसे पहले मैं देखो, एक हम आप लोगों के सामने पूरा मैप है, मुख्य प्रदेश का मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे, आई बात समझ में। आप लोगों को समझाएंगे बढ़िया से। ये आपके सामने मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है, ये क्या है, फिजिकल मैप है। मैं पॉलिटिकल मैप के बारे में, फिजिकल मैप के बारे में, थीमेटिकल मैप के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था। आप लोगों को जब मैं वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाया था तो इस सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था, समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो समझिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ में आ रहा है? आज का मेरा टॉपिक है देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद से मैं केरला पढ़ा करके समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से मैं एक बड़ा सा मैप बनाऊँगा, और मैप पे आप लोगों को पूरी पहाड़, पूरे दर्रे, रोडवे, हाईवे, जो भी अच्छी चीज़ों के बारे में, पठार, मैदानी भाग, ये सब अच्छी चीज़ों के बारे में अब तो आप लोगों को अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेगा। ये सब प्लेस स्थान कभी भी क्वेश्चन बना देते, बहुत से एग्जाम में, ढेर सारे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं, आई बात समझ में। आज के मेरा टॉपिक है तमिलनाडु के बारे में। आप लोगों को मैं तमिलनाडु के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को तमिलनाडु के बारे में आप लोगों को ये बता दूँ। सबसे पहले इसमें देखो, इसमें तमिलनाडु में यहाँ पे चेन्नई है, आई बात समझिए। तो भाई चेन्नई पुराना नाम, चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास था, आई बात समझिए। चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास था, आई बात समझिए। उसके बाद से देखिए चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास। एन्नोर बंदरगाह आप लोगों ने जाना होगा, समझ में आ रहा है?
निगम पर आधारित बंदरगाह, निगम आधारित क्या है बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, एन्नौर। देखिए यहाँ पे एन्नौर है, मैं यहाँ पे एन्नौर लिख लेना। निगम पर आधारित बंदरगाह कौन सा है, एन्नौर है। आई बात समझ में। उसके बाद से मैं आप लोगों को बता दूँ कांचीपुरम। तो कांचीपुरम के बारे में आप लोग जान जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात इसमें है, कांचीपुरम में क्या है, पल्लव शासक की राजधानी है, समझ में ना। पल्लव राजवंश का आप लोगों ने सुना, नरसिंह देव वर्मन वहीं पे क्या किए थे, कैलाश मंदिर का नाम सुने होंगे आप लोग। पल्लव शासक कौन थे, नरसिंह वर्मन। उन्होंने क्या किया था, नरसिंह वर्मन ने क्या किया था, मतलब पल्लव शासक नरसिंह वर्मन क्या किया, कैलाश मंदिर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कैलाश, समझ में आ रहा। उन्होंने बनाया कांचीपुरम में, पल्लव शासक की राजधानी था कांचीपुरम पहले, और वहीं पे उन लोगों ने क्या किया था, जो मंदिर बनवाया था कैलाश मंदिर, समझ में आ रहा। इस सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता, चेन्नई मैंने क्या बताया, सबसे पुराना क्या था, चेन्नई क्या था, पुराना नाम मद्रास था। चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास। पुराना नाम क्या था, मद्रास। चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास था। अब एन्नौर बंदरगाह मैंने अभी आप लोगों को चर्चा किया, निगम आधारित क्या है बंदरगाह, क्या है, निगम आधारित बंदरगाह है। आई बात समझ लीजिए, तो आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं, निगम आधारित बंदरगाह। 2 मिनट देखिए, एन्नौर क्या है, निगम आधारित बंदरगाह। कारपोरेट कहते हैं, क्या कहते हैं, कारपोरेट। आई बात समझ, जिसको निगम आधारित बंदरगाह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कारपोरेट कहते हैं। और कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने निगम आधारित कारपोरेट बता दिया। अब एक कांचीपुरम मैंने बताया, पल्लव शासक जो थे नरसिंह देव वर्मन, पल्लवों की क्या थी, राजधानी थी, कहाँ थी, कांचीपुरम में थी। ये ऐतिहासिक जगह है, समझ, हिस्टोरियन जगह है। जैसे दक्षिण भारत में जब मैं हिस्टोरियन में पढ़ूँ, पल्लव शासक, चोल शासक, पांड्य शासक जो भी हैं, तो उस सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले उसी में आते हैं पल्लव शासक। तो देखिए पूछता है, कांचीपुरम पल्लव शासक जो था, पल्लव शासक होता है कांचीपुरम के, समझ में ना। पल्लव वंश के कौन थे, पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन, समझ में आ रहा है। वही नरसिंह वर्मन ने क्या किया, कैलाश मंदिर बनवाया। क्या बनाया था, कैलाश मंदिर, समझ में आ रहा है। वही नरसिंह देव वर्मन कौन थे, द्वितीय थे। नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट और नरसिंह देव वर्मन सेकेंड, दो हैं। नरसिंह देव वर्मन द्वितीय जो थे, उन्होंने क्या किया, कैलाश मंदिर बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था, कांचीपुरम में। और पल्लव वंश का राजा कौन थे, ये थे, समझ में आ रहा। पल्लव वंश की राजधानी भी कहाँ थी, कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम थी। उन्होंने क्या किया था, कैलाश मंदिर बनवाया था। पल्लव शासक कौन थे, नरसिंह वर्मन सेकेंड। क्या बनवाया था, कैलाश मंदिर, भगवान शिव से संबंधित है। अब देखिए, कन्याकुमारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या, कन्याकुमारी। पर कन्याकुमारी के बारे में आप लोग को चर्चा करने जा रहा हूँ, समझना है। कन्याकुमारी में आप लोग बता दो, कन्याकुमारी में क्या, मैकरिन आंतरी में क्या है, कन्याकुमारी में मैकरिन आंतरी में। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। क्या है, मैकरिन आंतरिम, क्या है, मैकरिन आंतरिम कन्याकुमारी में, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले कन्याकुमारी, आप लोग बनारस से कन्याकुमारी तक रोडवेज का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, समझ में आ रहा है। क्या है, मैकरिन आंतरिम है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूँ मैकरिन। अब मदुरई के नाम आप लोगों ने सुना होगा, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर आप लोगों ने सुना हो। मदुरई के क्या, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल के बारे में आप लोगों ने क्या कुछ सुना हो। मीनाक्षी टेम्पल बहुत ही क्या था, फेमस था। इसमें मदुरई में क्या था, मीनाक्षी टेम्पल, समझ में आ रहा है। त्योहारों का शहर मदुरई, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, त्यौहार वगैरह मनाया जाता है। आई बात समझ में, त्योहारों का शहर भी हम क्या कहते हैं, मदुरई को कहते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा। उसके बाद से क्या है, देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
अब देखिए मैंने कैमोरिन क्या बताया, कैमोरिन आंतरिक है, जैसे ऐसे सर्किट में सीमा होता है उसको देखिए यहाँ पे मेरी कन्याकुमारी ऐसे हम बना लेंगे। कैमोरिन आंतरिक है, आएगा समझ में। अब देखिए यहाँ पे इसको हम कहते हैं क्राकोडाइल भी कहते हैं, कैमोरिन आंतरिक कहते हैं क्राकोडाइल। ऐसे नीचे क्या है, ऐसे ठोड़ी की तरह मगरमच्छ की तरह है, समझ में। इसको हम कहते हैं क्राकोडाइल कहते हैं, क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है। मगरमच्छ के आप लोगों ने देखा ऐसे होता है, ऐसे शेप क्या होता है। तो आप लोग इंडियन मैप में जाएंगे तो ऐसे बनेगा, इंडियन मैप सबसे नीचे। तो नीचे क्या होता है, तमिलनाडु होता है। ये इसी को क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल। इसको क्या कहते हैं, क्राकोडाइल राग कहते हैं, समझ में, क्राकोडाइल राग कहते हैं। क्राकोडाइल राग या हम कहते हैं कैमोरिन आंतरिक। इसको क्या कहते हैं, कैमोरिन आंतरिक कहते हैं। कैमोरिन ठीक है, कैमोरिन क्या है, कैमोरिन आंतरिक है, आई बात समझिए। क्रोकोडाइल राग कहते हैं, क्योंकि कन्याकुमारी क्या है, सबसे लास्ट सीमा है इधर नीचे, समझ रहा है। कन्याकुमारी क्या सबसे नीचे है, आई बस में। इधर पूरा क्या होता है, हिंद महासागर आ जाता है, इधर अरब सागर आ जाता है, आई बात समझिए। तो सबसे पहले मेरा हिंद महासागर अरब सागर आ जाता है। यही क्या है, कन्याकुमारी। ये क्या है मेरा, ये कन्याकुमारी है। मैंने क्या क्या बताया, मैंने चेन्नई को निपट गया, इंदौर बंदरगाह को मैंने बता दिया, कांचीपुरम पे मैंने बताया मंगोल शासक जो थे उनके बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया। किसके बारे में, कांचीपुरम। देखिए ये है हमारा क्या, कांचीपुरम मैंने कंप्लीट किया, समझ में आ रहा है। तो 1 2 3, उसके बाद से कन्याकुमारी हो गया 4। मदुरई में मैंने मीनाक्षी टेम्पल अब बताने वाला हूँ, समझ में आ रहा है। मदुरई में क्या है, मीनाक्षी टेम्पल है, आइए समझ में। मदुरई में क्या है, मीनाक्षी टेम्पल है, समझ में आ रहा है। और त्योहारों का सारा मदुरई का था। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी, मदुरई थी। जो पल्लव वंश की मैंने कांचीपुरम थी, वैसे पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी, मदुरई थी। पांडव वंश की राजधानी मदुरई थी, कोई दिक्कत। अब देखिए यहीं से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है, समझ में आ रहा है। मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है, जैसे मैंने उसके पहले मैंने बताया कि इसके पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, और मैंने मदुरई किसकी राजधानी थी, मैंने बताया पांडव वंश की राजधानी थी, समझ में। अब पांडव वंश का जो चिन्ह था क्या था, मछली का चिन्ह। पांडव वंश का जो राष्ट्रीय पूर्व का चिन्ह था क्या था, मछली का चिन्ह था, आई बात समझिए। मैंने पांडव वंश की राजधानी बताया, पांडव वंश की मछली का चिन्ह मैंने आप लोगों को चर्चा किया, समझ में आ रहा है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ पे पांडव वंश की राष्ट्रीय चिन्ह क्या, मछली है। मैं मदुरई क्या है, मीनाक्षी टेम्पल, क्या है, मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल। पांड्य की क्या राजधानी है, पांड्य वंश की क्या राजधानी है। इनका जो चिन्ह था क्या था, पांड्य वंश की जो चिन्ह था मछली। आई बात समझ गए। उस टाइम मदुरई में क्या था, पांड्य वंशों की राजधानी था। उसके बाद से राष्ट्रीय उनका जो पांड्य वंश चिन्ह कौन सा था, मछली था, आई बात समझ गए। यहाँ तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट किया। अब मैंने यहाँ पे अब देखो तिरुचिरापल्ली के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा। तिरुचिरापल्ली को हम तिरछी भी कहते हैं, तिरुचिरापल्ली को हम क्या कहते हैं, तिरछी भी कहते हैं। अब देखिए ये तिरछी में क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चर्चा कर दूँ। तिरुचिरापल्ली में क्या कहते हैं, तिरछी भी कहते हैं। उसके बाद से मैं आप लोगों को बताऊँ, तिरुचिरापल्ली का आप लोगों को नाम सुना होगा। NIT क्या है, तिरछी, NIT तिरछी भी है। हाँ NIT क्या है, तिरछी, उसको NIT तिरछी वहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब केला अनुसंधान केंद्र क्या है, केला अनुसंधान केंद्र है, समझ में आ रहा है। केला अनुसंधान केंद्र भी है। और मैंने तिरछी क्या बताया, तिरछी IT, तिरछी NIT तिरछी, समझ में आ रहा है। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोग बताया। तिरुचिरापल्ली। अब तंजावुर में आप लोगों को चोर का नाम आप लोगों ने सुना, चोर वंश की राजधानी है तंजावुर थी, तो उसी को तंजावुर बनाया। चोर शासक की राजधानी कहाँ थी, तंजावुर थी, आई बात समझिए। भाई तंजावुर चोरों की क्या थी, राजधानी थी, आई बात, चोर राजा थे।
कड़िकाल आप लोगों को श्रीलंका से 12,000 मजदूरों को लेकर के, और उन्होंने क्या किया था, कड़िकाल आप लोगों ने सुना होगा, 12,000 मजदूरों को लेकर क्या बुलाकर उन्होंने एक नहर बनाया था। क्या बनाया था? एक नहर बनाया था। आई बात समझ ली? कड़िकाल में क्या बनाया था? एक नहर बनाया था। सबसे पहले तुम चलिए तुरंत के बारे में बता दो। इसको हम तिरछी कहते हैं। इसको कहते हैं तिरछी। तिरछी क्या NIT क्या तिरछी। अब तंजौर इसको उसमें हम लोग चोल शासक को इसको तंजौर कहते हैं। क्या कहते हैं? तंजौर। आई बात सुनिए, तंजौर। तंजौर को हम क्या कहते हैं? तंजौर भी कहते हैं। आई बात सुनिए, तंजौर को हम क्या कहते हैं? तंजौर भी कहते हैं। और सबसे पहले मैं एक बार केला अनुसंधान केंद्र भी मैं छूट गया, तो क्या केला अनुसंधान केंद्र, केला यहाँ पे ज़्यादा होता है। केला अनुसंधान केंद्र क्या है? केला अनुसंधान केंद्र है। समझ आ रहा है? ये है ना, इसको मिटा देना। केला अनुसंधान क्या है? चोल की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैं आपको तंजौर के बारे में, आप लोग चोल राजा आप लोगों ने सुना होगा, मणिकाल के बारे में। चोल राजा कौन थे? मणिकाल। उन्होंने 12,000 मजदूर श्रीलंका से क्या किए? उन्होंने 12,000 मजदूर को ले गए थे। समझ में आ रहा है? और मजदूर लेकर बुलाकर उन्होंने एक नहर बनाया था, जिसको ग्रांड बांध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रांड बांध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। क्या कहते हैं? ग्रैंड बांध। समझ में आ रहा है? और ग्रैंड सबसे प्राचीन बांध है। समझ में आ रहा है? नहर निकाला गया। समझ में आ रहा है? सबसे प्राचीन नहर निकाला गया, जिसको हम ग्रांड क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? ग्रैंड बांध कहते हैं। आई बात समझ लीजिए। ग्रैंड बांध के बारे में पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? आराम से बता सकते हैं। तंजौर में क्या है? मैंने बताया चोल शासक थे, और चोल शासक का उनका क्या नाम था? करकाल। चोल शासक का क्या नाम था? करकाल। समझ में आ रहा है? वो करकाल जो थे, चोल शासक कौन थे? करकाल थे। कड़िकाल थे। कड़िकाल ने श्रीलंका से 12,000 मजदूरों को लेकर के क्या किया था? एक नहर बनाया था। समझ में आ रहा है? नहर बुला करके मजदूरों को क्या किए थे? नहर बनाए थे। उस बांध को बहुत बड़ा नहर निर्माण किया और वहाँ पे बांध बनाया। उस बांध को हम क्या कहेंगे आप लोग? ग्रैंड बांध। ग्रैंड बांध कहेंगे। सबसे प्राचीन बांध क्या है? वहाँ से नहर निकाला गया। समझ में आ रहा है? वहाँ से क्या किया गया? नहर निकाला गया। इसको हम ग्रांड क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्रैंड बांध। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देख सकते क्या चोल शासक की क्या है? राजधानी। चोल शासक की क्या है? राजधानी। ऐसे आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तंजौर को तंजौर कहते हैं। क्या है? कड़िकाल। उन्होंने क्या किया? श्रीलंका से कितने मजदूर थे? 12,000। नहर निर्माण और श्रीलंका से उन्होंने क्या किया था? 12,000 मजदूर दिए थे, नहर निर्माण का कार्य किए थे। आई बात समझ गई? उसके बाद उन्होंने बनाया था, क्या बनाया था? मैंने बताया ग्रैंड बांध बनाया था। ग्रैंड बांध क्या है? सबसे क्या प्राचीन बांध है। वहाँ से नहर निकाला गया। ग्रैंड बांध। ऐसे को कहेंगे सबसे प्राचीन बांध। क्वेश्चन पूछता सबसे प्राचीन बांध को ग्रैंड बांध है। उसने किस शासन किसने बनाया था? कड़िकाल। कड़िकाल कौन थे? चोल शासक थे। समझना? सबसे प्राचीन बांध। सबसे प्राचीन बांध। और यहीं से क्या नहर निकाला गया था। आई बात समझ गई? तो
यहाँ तक अब तंजौर क्या था, तंजौर को हम तंजौर कहेंगे। चौथ शासक थे, कड़िकाल थे। कड़िकाल ने श्रीलंका से 12,000 मजदूरों को लिए थे और ग्रैंड बांध बनाए थे। तो सबसे प्राचीन बांध क्या है, ग्रैंड बांध है। वहाँ से नहर का निकास किया, नहर निकाला गया है। आइए समझिए। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ। क्या, सेलम स्टील उत्पादन सबसे ज़्यादा, सेलम में क्या होता है, स्टील उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। मैं ग्रैंड बांध यहीं पे देखो हेडिंग भी मैंने बनाया था, मैं छोड़ दिया, समझ में आया। ग्रैंड बांध हम कह सकते हैं क्या, सबसे प्राचीन बांध, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबसे प्राचीन बांध। सेलम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टील उत्पादन होता है। सेलम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन होता है, समझ में आ रहा है। सेलम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन होता है। आई बात समझ में। तो मैंने आप लोगों को सेलम के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया। सेलम में क्या है, सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन होता है। आई बात समझ में। अब देखिए कोयम्बटूर, पंबन द्वीप, यहाँ पे पंबन द्वीप है, समझ में आ रहा है। मैंने क्या क्या बताया, मदुरई बता दिया, कोयम्बटूर सेलम भी मैंने चर्चा कर दिया। उसके बाद से मैं आपको धीरे धीरे आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ। मैं कोयम्बटूर के बारे में आप लोगों की चर्चा करूँगी, समझ में आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों को बता, कोयम्बटूर क्या है, सूती वस्त्र, समझ में आ रहा है। रोम तक वहाँ से सूती वस्त्र जाते हैं। रोम तक क्या होते हैं, सूती वस्त्र वहाँ से जाते हैं। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र क्या है, कहाँ तक जाते हैं, रोम तक जाते हैं। अब पंबन द्वीप के बारे में आप लोग सुन रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, समझ में आ रहा है। पंबन द्वीप का नाम चेंज हो गया, समझ में आ रहा है। पंबन द्वीप का नाम नहीं, पंबन द्वीप में एपीजे अब्दुल कलाम का क्या जन्म स्थल है, समझ में आ रहा है। मैं पानी पी लूँ, उसके बाद से आगे बढ़ रहा हूँ। देखो यहाँ पे पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप कलाम जो भी एपीजे अब्दुल कलाम का क्या है, जन्म स्थल है। इसका एपीजे अब्दुल कलाम का। अब देखिए रामेश्वरम आ गया, बबू का रामेश्वरम। आप लोगों ने राम सेतु सुना होगा, राम सेतु, आदम ब्रिज, आदम पुल कहते हैं। आएगा समझ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, आदम ब्रिज उसको कहते हैं, राम सेतु हिंदू धर्म में उसको कहते हैं। यहाँ पे दो रामेश्वरम है, जिसको हम राम सेतु भी कहते हैं, हिंदू धर्म के लोग क्या कहते हैं, राम सेतु। आदम ब्रिज, राम सेतु का नाम किस कौन कहते हैं, हिंदू धर्म के लोग। आदम कौन कहते हैं, ईसाई देशीय निर्माण। तो राम सेतु का प्रयोग किसने किया, कौन करते हैं, हिंदू धर्म के लोग करते हैं। आप लोगों ने सुना अगर रामायण देखा होगा तो वहाँ पे राम सीता माता को क्या करते हैं, राम जी क्या करते हैं, लादी के लिए क्या करते हैं, ब्रिज बनाते हैं। 7 समुद्र पार उधर ब्रिज रहता है, उस ब्रिज को बना करके तब वो क्या करते हैं, श्रीलंका में प्रवेश करते हैं। और ईसाइयों का कहना है कि ये क्या है, आदम ब्रिज है। और हिंदू धर्म में लोग क्या कहते हैं, राम सेतु। आइए समझ में। ईसाई क्या कहते हैं, ईसाई धर्म के लोग क्या कहते हैं, मुस्लिम भी कहते हैं, यहूदी, ये सब क्या कहते हैं, आदम ब्रिज है।
ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, यहूदी। अब इस्लाम धर्म के पैगंबर के बारे में आप लोग जानते हैं, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म के। उसके बाद यहूदी में क्या थे, इब्राहिम थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा इब्राहिम के बारे में। उसके बाद हिंदू धर्म में तो बहुत से लोग हैं, समझ में आता है। हिंदू धर्म का तो अस्तित्व ही बहुत समझना कठिन है सबके लिए, आई ना समझ। सनातन धर्म जो है, आई ना समझ। तो सबसे पहले मैंने क्या, राम सेतु हिंदू धर्म और आदम ब्रिज कौन कहते हैं, इस्लाम धर्म के लोग, यहूदी लोग और मुस्लिम, समझ में आ रहा है। यहूदी और मुस्लिम इस्लामिक लोग, समझ में आ रहा है। ये लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, आदम ब्रिज। अब बचा एक तूतीकोरिन। तूतीकोरिन भारत की सबसे कम गहरा बंदरगाह है। अब तूतीकोरिन में होता क्या है, देखिए तूतीकोरिन है, ये मैंने बताया रामेश्वरम, मैंने पंबल द्वीप के बारे में चर्चा किया। अब मैंने तंजाउर मैंने बताया, तंजाउर में क्या था, चोल शासकों की राजधानी। तिरुचिरापल्ली में मैंने आप लोग बताया तिरुचिरापल्ली के बारे में। कन्याकुमारी मैंने आप लोगों से चर्चा किया, समझ में बिना। कन्याकुमारी के बारे में मैंने बताया, कैमोरिन आंतरिक क्रोकोडाइल बता मैंने बताया, जिसकी क्या नोच की तरह जैसे होता है, क्रोकोडाइल की माउथ की तरह होता है, समझ में आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, कैमोरिन आंतरिक भी उसको कहते हैं, आई बात समझ में। उसके बाद से मैंने मदुरई के बारे में, मदुरई पे क्या है, मीनाक्षी टेम्पल है। मदुरई में क्या है, मीनाक्षी टेम्पल है, पांडव वंश की राजधानी है, समझ में आ रहा है। पांडव का रुचि में क्या रुचि है। उसके बाद से मैंने आप लोगों को चर्चा किया कोयम्बटूर के बारे में। कोयम्बटूर में मैंने आप लोगों से चर्चा किया। कोयम्बटूर में मैंने क्या बताया था, कोयम्बटूर में क्या बताया था मैंने, सूती वस्त्र जोन तक जाता है। कांचीपुरम में मैंने आप लोग, कांचीपुरम में क्या, पल्लव, ये पल्लव की राजधानी, मैं यहाँ पे लिख रहा पल्लव। कांचीपुरम किससे संबंधित है, पल्लव वंश से, समझ गया। पल्लव वंश कहाँ से, कांचीपुरम, समझ गया। उसके बाद से मैंने आप लोग को चोल वाले कहाँ थे, तंजावर में। ये कहाँ थे, चोल, ये कौन थे, चोल वाले। तंजावर में कौन थे, चोल, आई बात समझ। तंजावर में क्या थे, चोल, आई बात समझ। और भी मैं इन चीज़ों के बारे में कहता हूँ। सबसे प्राचीन बात मैंने आप लोगों को सामने मैंने आप लोगों को चर्चा कर दिया। मदुरई में पांडे वंश से संबंधित था। मदुरई क्या था, पांडे वंश से संबंधित, क्या था, पांडे वंश, है ना समझ में। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया। कांचीपुरम एक बचा, तूतीकोरिन सबसे कम गहरा बंदरगाह है, समझ में आ रहा है। अब इसमें खासियत, तूतीकोरिन बंदरगाह की में एक चीज़ खासियत है। अब देखो जो कम गहरा होगा तो वहाँ पे बड़े बड़े समुद्र हो गए, सब बड़े बड़े क्या, जब कम गहरा होगा बंदरगाह, सबसे पहले उसमें खासियत होगी, बड़े बड़े जो जहाज आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े होते हैं, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं। यहाँ पे छोटा मोटा स्टीमर वगैरह तो चल सकते हैं, पनडुब्बी वगैरह तो हम हल्का लेके जा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी जहाज़ की बात करेंगे तो बड़ी जहाज़ की यहाँ पे नहीं जा सकता। तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह यहाँ पे श्रीलंका है, यहीं पे क्या श्रीलंका है, यहाँ पे पूरा क्या है, श्रीलंका है। तूतीकोरिन क्या कम गहरा है, तूतीकोरिन क्या है, कम गहरा है। जब कोई भी सामान हमारा क्या होता है, नाव से या बड़ी जहाज़ों से आता है, समझ में आ रहा है, जो बड़े जहाज़ों से आता है, तो बड़ी जहाज़ों से क्या होता है, तूतीकोरिन की नाव जाकर उनके क्या श्रीलंका में क्या होता है, उतरता है, समझ में आ रहा है। और श्रीलंका से उतर के छोटे छोटे इंडियन जो जहाज होते हैं, समझ में आ रहा है, उसमें लोडिंग करके तब तूतीकोरिन बंदरगाह तक क्या होता है, पहुंचाया जाता है। क्योंकि तूतीकोरिन बंदरगाह कम गहरा है, बड़े बड़े जहाज वहाँ पे ठहर नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी, समझ में आ रहा है। इसीलिए या तो इस साइड में उतारे के ऊपर जाना पड़ेगा आपको बंदरगाह, समझ गए, जो फेमस बंदरगाह है। या तो यहाँ से श्रीलंका से हम समझ जाए कि तूतीकोरिन बंदरगाह की तरफ हम क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। छोटे मोटे जहाज क्या करेंगे, उस सामान को उसमें उतारेंगे और वहाँ तूतीकोरिन तक क्या करेंगे, पहुँचाएंगे, आई बात समझ में। उसके बाद से मैंने आप लोगों को बता दूँ कि मैं पहाड़ों के बारे में, देखिए ये क्या है मेरा फिजिकल मैप है, ये क्या है मेरा फिजिकल मैप है। अब देखिए इसमें कौन कौन से पहाड़ होते हैं, यहाँ से मैं शुरू कर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल इसमें 10 पहाड़ हैं। तो इन्हें चुनी, समझ में आ रहा है। पहाड़ इसमें बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे, तमिलनाडु में पहाड़ सबसे नीचे आएगा कार्डोमम की पहाड़ी, समझ में आ रहा है। उसके बाद इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम के बाद क्या आएगा, इलायची की पहाड़ी। यहाँ पे क्या है, कार्डोमम, ये क्या है, इलायची। अब देखो अन्नामलाई उसके ऊपर है, उसके बाद नीलगिरी है। अन्नामलाई के ऊपर क्या है, नीलगिरी। अन्नामलाई के ऊपर क्या है, नीलगिरी। आई बात समझ में।
अब देखो मैंने ऐसे लिया है, देखो कार्डामम, इलायची, अन्ना मलाई, तो ऊपर क्या नीलगिरी, कार्डामम नीचे, उससे ऊपर क्या है इलायची, उसके बाद से ऊपर क्या है, उसके बाद से इलायची के बाद क्या है नीलगिरी, समझ में आ रहा है, नीलगिरी, अन्ना मलाई, नीलगिरी, कार्डामम, अन्ना मलाई, नीलगिरी, उसके बाद से मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। अब इस साइड में जाएंगे, देखेंगे क्या है वरुसनाग पहाड़ी, वाल्मीकि पहाड़ी, सिरूमलाई की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी और सेवराय की पहाड़ी। एक कुल कितने टोटल कितने पहाड़ी, 10 पहाड़ी। बहुत सी पहाड़ी इसमें ज़्यादा है, क्वेश्चन आता है। कार्डामम की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, सिरूमलाई की पहाड़ी, पंचमलाई की। देखिए पंचमलाई, सिरूमलाई, अगर मलाई दे देगा तो मलाई दे देगा, सिरूमलाई, पंचमलाई, अन्नामलाई, ये सब क्या होते हैं, ऐसे आप इसको पकड़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें तमिलनाडु की क्या है पहाड़ियाँ हैं, आई बात समझ में। ऐसे मैंने आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में, मदुरई के बारे में मैंने चर्चा की, मीनाक्षी टेम्पल के बारे में, और भी मैंने बताया, तंजौर में मैंने बताया, तंजौर में चीज़ों की अच्छी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की, आई बात समझ में। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, मैं चेन्नई के बारे में, पुराना नाम क्या है मद्रास है। उसके बाद से मैं आप लोगों को बताया तंजौर के बारे में, तंजौर में मैंने आप लोगों को बताया था क्या है निगम आधारित, क्या निगम आधारित क्या है बंदरगाह है, समझ में आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं कारपोरेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं कारपोरेट कहते हैं। कांचीपुरम के बारे में मैंने चर्चा की, कांचीपुरम में मैंने बताया पल्लव वंश के नाम सुनोगे आप लोगों ने, पल्लव वंश की क्या है राजधानी है कांचीपुरम, और नरसिंहदेव बर्मन क्या है कैलाश क्या किए मंदिर बनाए, नरसिंहदेव बर्मन देखिए। उसके बाद से मैंने बताया कन्याकुमारी कैमोरिन आंतरिक का नाम, कैमोरिन आंतरिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, या क्रोकोडाइल राक भी है, क्रोकोडाइल राक पूछता है, आइए समझिए। जो क्रोकोडाइल राक आप लोगों ने सुना होगा, जैसे जो क्रोकोडाइल का जो मुंह होता है ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। सबसे पहले कन्याकुमारी सबसे लास्ट स्टोर है ना, यही जो इसको क्या कहते हैं क्रोकोडाइल राक कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं कैमोरिन आंतरिक। मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया, मदुरई में क्या मीनाक्षी टेम्पल है और पांडे वंश की राजधानी है, और उनका जो चिन्ह है क्या मछली, अगर समझिए। उसके बाद से मैंने आप लोगों को मैंने बताया अच्छी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। त्योहारों का शहर जिसे कहते हैं तो मदुरई को कहते हैं, त्योहारों का शहर मदुरई को कहेंगे। तिरुचिरापल्ली में मैंने बताया NIT है, खेल अनुसंधान केंद्र है, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था, समझ में आ रहा है। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। इसके बाद से मैंने बहुत सी अच्छी चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा किया था। उसके बाद से मैंने शूटिंग उद्योग बताया, कोयम्बटूर के बारे में, पंबन के बारे में बताया था, ग्रांड बांध के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था, बहुत सी अच्छी चीज़ों के बारे में। और यहाँ से इस क्लास को और भी आगे मैं आप लोगों को बताऊँ, द्रविड़ भाषा में कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम, समझ में आया। द्रविड़ में क्या आता है, त्रावणकोर के बारे में आप लोगों ने सुना, त्रावणकोर के बारे में आप लोगों की हिस्ट्री में भी मैंने आप लोगों को चर्चा किया था, इतिहास में भी चर्चा किया था। मैंने क्या बताया था वहाँ पर भी मैंने त्रावणकोर के बारे में आप लोगों को चला, पाटन दरबार के बारे में, डचों को जो खदेड़ा था, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। ये सब यहीं से मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।